बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विजन में खुश आमदीद। मुस्तनद और तहकीकाती खबरों के लिए न्यूज़ विजन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में, अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इस जंग में मुख्तलिफ ममालिक की शमूलियत से जंग के तूल पकड़ने के खदशात के हवाले से। अमेरिका ने 9/11 के बाद मुस्लिम दुश्मनी में जिन ममालिक को डायरेक्ट अपनी जारहियत के लिए मुंतखब किया वो अफगानिस्तान और इराक थे। अमेरिका ने इन ममालिक में अपनी फौजें दाखिल की। इन दो ममालिक में इतने अमरीकी फौजी मारे गए कि अमेरिका की जंगी हिकमत अमली तरतीब देने वाले दंग रह गए। उनके लिए जानी नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। माली नुकसान भी इतना हुआ कि अमरीकी मईशत हिल कर रह गई। बाराक ओबामा के दौर में भी अमेरिका दूसरे मुल्कों को तबाह करने से तो बाज ना आया, मगर तरीका वारदात या स्ट्रेटजी तब्दील की गई। नए तरीका वारदात के तहत ये तय किया गया कि अब अमेरिका किसी भी मुल्क में अपनी फौज लड़ने के लिए नहीं भेजेगा, बल्कि जिस मुल्क को तबाह करना मकसूद हो वहां के लोगों को पैसा और असलहा देकर हुकूमत के खिलाफ खड़ा करो, जिससे उस मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए और बिल आखिर हुकूमत का खात्मा हो। इस तरह दुश्मन मुल्क का नुकसान तो हो मगर खुद अमेरिका का कोई जानी नुकसान ना हो। इस फार्मूले के तहत दो मुल्कों का इंतखाब किया गया जिनमें बगावत कराई गई। एक मुल्क शाम था और दूसरा लीबिया। लीबिया में बगावत बहुत जोर पकड़ गई और कुछ ही अरसे में कर्नल कजाफी की हुकूमत खत्म हो गई और खुद कर्नल कत्ल हो गए। इस तरह लीबिया न सिर्फ एक बेहतरीन हुक्मरान से महरूम हुआ बल्कि लीबिया हमेशा के लिए अमन और सुकून से भी महरूम हो गया। शाम में भी बशार अल असद के खिलाफ लोगों को असलहा और पैसा देकर बगावत कराई गई और तासुर यही दिया गया कि वहां के मुकामी लोग बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ जुल्म सितम से तंग आकर उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ताहम जब हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक पर डॉक्टरों से हमला किया और मशहूर सहाबी रसूल हजरत हजर बिन अदी के रोज़ा मुबारक को मस्मार करके उनके जसद अक़दस के साथ बेहुरमती की कोशिश की तो ईरान और हिज़्बुल्लाह मैदान में उतरे। क्योंकि बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ तो मुकामी लोग हो सकते थे, मगर हजरत ज़ैनब और हजरत हजर बिन अदी के मज़ारात पर हमला कोई मुकामी मुसलमान नहीं कर सकता था। इन हमलों से शाम की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले जंगजू मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गए कि मुसलमानों के रूप में दरअसल बदतरीन यहूदो निसारा लड़ रहे हैं। नाजरीन, ये बात इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ती है कि शाम में लड़ने वाले जंगजुओं को तमाम तर माली सपोर्ट अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक करते रहे। इसराइल जख्मी जंगजुओं का इलाज करता रहा और तुर्की ने शाम की जंग में सबसे ज्यादा अफसोसनाक किरदार अदा किया। शामी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले जंगजुओं का इलाज करने के साथ साथ पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए जंगजुओं को अपनी फौज की निगरानी में शाम भेजता रहा। अमेरिका, फ्रांस बवक्त ज़रूरत शामी फौज पर बमबारी करके जंगजुओं की सपोर्ट करते रहे। इन हालात में शामी हुकूमत की दरख्वास्त पर रूस भी शामी हुकूमत को बचाने मैदान में कूद पड़ा। ईरान, रूस और हिजबुल्लाह शामी हुकूमत के हक में, जबकि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, सऊदी अरब और तकरीबन तमाम अरब ममालिक, इसराइल और तुर्की शामी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। मगर बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से ईरान, रूस और हिजबुल्लाह ने शामी हुकूमत के साथ मिलकर तरक्की याफ्ता ममालिक के हमायत याफ्ता जंगजुओं को शिकस्त देकर काफी हद तक शाम से निकाल बाहर किया। अब आते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। इन हालात में और शाम के हालात में पाई जाने वाली मुमासलत की तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से फरार होते हुए अरबों रुपए मालियत का असलहा और जदीद तरीन साजो सामान छोड़ गया, जो बाद में तालिबान के हाथ लग गया। अब अमेरिका अशरफ गनी हुकूमत को भी असलहा फराम कर रहा है ताकि जंग जल्दी खत्म न हो, और जितना जंग तवील होगी खित्ते के दूसरे ममालिक इससे मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। अब बज़ाहिर तो दो फरीक यानी कि तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत लड़ रहे होंगे, मगर दरपर्दा कई और ममालिक भी मजबूरन इस जंग का हिस्सा होंगे, जैसा कि चाइना, रूस,
रूस, पाकिस्तान, ईरान, भारत, ताजिकिस्तान और तुर्की। सी पैक चाइना का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है जिससे चाइना और पाकिस्तान के मफादात वाबस्ता हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान सी पैक के शदीद तरीन मुखालिफ हैं और हर वक्त इसको नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। अगर अफगानिस्तान से सी पैक को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो चाइना कब तक इस जंग से अलग रह सकता है। रह गई पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अब अशरफ गनी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां शुरू हो चुकी हैं। किसी भी वक्त हिंदुस्तान के ताउन से पाकिस्तान पर कोई हमला हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बनेगा। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पैसे और असलहा देकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जा सकती है। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि ईरान के ताल्लुकात इस वक्त अफगान हुकूमत और तालिबान दोनों के साथ अच्छे हैं, मगर अमेरिका जुंदुल्ला को इस्तेमाल करके किसी भी वक्त ईरान में कोई तकरीबकारी करवा सकता है, जिसके जवाब में ईरान भी अफगानिस्तान में जुंदुल्ला के ठिकानों पर हमला कर सकता है। अफगानिस्तान से ही रूस में भी कोई तकरीबी कार्रवाई करवाई जा सकती है, जिससे रूस भी इस जंग का हिस्सा बनेगा। इसके बाद मैदान जंग अफगानिस्तान होगा और कई ममालिक अपने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे होंगे। बज़ाहिर किसी को भी ये क्लैरिटी नहीं होगी कि किसने किस पर हमला किया और कौन किस से लड़ रहा है। अगरचा मौजूदा सूरत हाल में भारत बेहद खौफजदा है और तालिबान के डर से इसकी टांगें कांप रही हैं, मगर अफगानिस्तान में कसीरुल मुल्की जंग छिड़ने की सूरत में अमेरिका और भारत फायदे में रहेंगे और खित्ते के दीगर ममालिक शदीद नुकसान का शिकार होंगे। मगर खुदा से हमारी दुआ है कि हमारे खदशात दुरुस्त साबित ना हों और रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान मिलकर अमेरिका और हिंदुस्तान को रुस्वा करके इस इलाके से बेदखल करें, वरना एक तवील और तबाहकुन जंग इस खित्ते का इंतजार कर रही है। खुदा से दुआ है कि इस खित्ते को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमारे मुल्क पाकिस्तान और इसके मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमाए। आमीन।